Mataram. Hello students, how are you? Hope you will be fine and happy in your spirits. Students, today we will discuss chapter 1, The Living World, lecture number 6, Diversity in the Living World. बेटा आज हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं विविधता। इसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूडेड है वह है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है और वाई बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज़ नीडेड इन बायोलॉजी। इन टॉपिक्स पर हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स लुक हियर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स जो होता है बेटा भिन्नता या विविधता हम कहते हैं, मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ, दे मेक बायोडाइवर्सिटी। मीन्स जो जैव विविधता जो शब्द है या डाइवर्सिटी जो शब्द है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स, मीन्स जो आप देखते हैं, आप नज़र उठा के देखें अपने चारों तरफ, आपको वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। उसमें अगर आप देखा जाए RHB टेकर के अनुसार देखा जाए तो अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करें तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ आपको मोनेरा मिल जाएंगे, प्रोटिस्टा मिल जाएंगे, फंजाई मिल जाएंगे, प्लांटी एनिमेलिया, इतने प्रकार के उसमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ जो है स्पीसीज जो वास्ट रेंज करता है। इसमें जैसे देखा जाए, आप अपने आप को ही देखिए, हम लोग होमोसैपियंस हैं और होमोसैपियंस जो है मीन्स सब लोग मानव हैं, लेकिन मानव होने के कारण भी देखिए, आप अपने फ्रेंड को देख लीजिए, एक क्लास में बैठे हुए सारे जो दोस्त हैं आपके, उनका भी जो चेहरा है, उनकी जो बॉडी है, उनका हाइट जो है, उनका कलर जो है, वो शेप सब जो है एक दूसरे से डिफरेंट है तो होमोसैपियंस ही, इसी को ही हम कहते हैं डिफरेंट काइंड्स जो है, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो भी डाइवर्सिटी बनाते हैं। और बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो, उसमें लाइफ है, यानी कि जो वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनमें लाइफ एंड लिविंग आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट मेक बायोडाइवर्सिटी। अगर आप नज़र उठा कर देखें, बाहर देखें, जैसे आप जंगल में अगर चले जाएं, अगर जंगल में आप देखते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ आपको प्लांट्स मिल जाते हैं, जिसमें हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री सब रहते हैं, और उसमें एनिमल्स आपको मिल जाएंगे वेरियस टाइप्स ऑफ। तो क्या है, उसे पूरा अगर हम मिला के देखें तो सब बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। वो मीन्स जो वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल दे मेक बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में हम सब देखते हैं, सबसे पहला जो टर्म आता है वो स्पीसीज़ का आता है। स्पीसीज़ जिसे हम कहते हैं जाति। जाति क्या होती है, अगर हम किसी भी एनिमल को देख रहे हैं, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, एलिफेंट हो और उसके बाद हॉर्स हो, सब एक स्पीसीज़ है। तो स्पीसीज़ का अगर हम देखा जाए, हमने स्पीसीज़ पर टाइप्स ऑफ व्हाट इज स्पीसीएशन, जिसे कहते हैं प्रजातिकरण क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीसीएशन टुक प्लेस, सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन, एलोपैट्रिक स्पीसीएशन, इस पर एक डिटेल वीडियो हमने इस पर यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर हम स्पीसीज़ का थोड़ा सा जो है टॉपिक उठाएंगे। ये स्पीसीज़ का मतलब यहाँ कर रहा है ईच काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक स्पीसीज़, मीन्स वेरियस काइंड्स ऑफ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सब स्पीसीज़ कहलाते हैं। अभी तक जो नॉन स्पीसीज है प्लैनेट अर्थ पर, मीन्स साइंटिस्ट के द्वारा जितने भी प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिनके बारे में ज्ञान प्राप्त है साइंटिस्टों को, वे उनकी संख्या जो है बेटा वह है 1.7 to 1.8 मिलियन, मीन्स 17 to 18 लैक्स। अभी ये जो संख्या है, जो साइंटिस्ट के द्वारा जो है प्राप्त जानकारी है, वो 17 से 18 लाख लिखा हुआ है, NCERT कहता है। बट इनकी संख्या जो बेटा हर साल जो है इनकी संख्या बढ़ रही है, पर NCERT में जो प्रिंट हुआ है वही अभी तक चल रहा है। यहाँ पर देखें, अगला जो टर्म आता है बेटा बायोडाइवर्सिटी का आता है। देखिए हमने बताया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम तोड़ें तो बायोडाइवर्सिटी जो होता है वह 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस डाइवर्सिटी। बायोस मीन्स लाइफ, लाइफ किस में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, और डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स। अगर इसे हम देखें, इसका डेफिनेशन देखें,
इस टर्मिनोलॉजी के आधार पर, मीन्स जो टर्म होता है टर्म में ही उसका मीनिंग छिपा होता है। जैसा कि आप जानते हैं जो वर्ड होता है वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ होता है। तो बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। देन वी कैन सी द डेफिनेशन हियर, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स, नंबर भी है, नंबर में संख्या और प्रकार, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की संख्या और प्रकार जो है वो अर्थ पे जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मीन्स बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। नेक्स्ट टर्म इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का हिंदी नामकरण करना। नॉमेनक्लेचर मीन्स गिविंग नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स नॉमेनक्लेचर, इसका अगर डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म सो दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स nomenclature is a process in which names are given to organisms so that a particular organism is known by the same name all over the world. Means nomenclature is a process, एक प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं, उनको नाम एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, एक स्पेशल नेम, एक विशेष नेम दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वह पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। मीन्स जितने भी यहाँ पर कंट्री हैं, कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट में कंट्रीज अलग अलग, वहाँ के लैंग्वेज अलग, वहाँ के रिलीजन अलग, सब अलग अलग है। अगर इंडिया है तो इंडिया का लैंग्वेज अलग है, चाइना का लैंग्वेज अलग है, अमेरिका का लैंग्वेज अलग, ब्रिटेन का लैंग्वेज अलग। यहाँ पर मैन को आदमी कह रहे हैं, मानव को मानव कह रहे हैं, आदमी कह रहे हैं। ब्रिटेन अमेरिका में मैन कह रहे हैं, उसी तरह से चाइना में कुछ और कहते होंगे, और रसिया में कुछ और कहते होंगे। उसी प्रकार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका नाम वो अपने कंट्री में हर कंट्री में अलग अलग है। तो इसको क्या करना है, सभी ऑर्गेनिजम्स का, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो मैन है तो मैन को इंडिया में भी उस पर्टिकुलर नेम से जाना जाए, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, रसिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी वर्ल्ड में मैन का जो नाम हो वह एक पर्टिकुलर नेम हो। जिसे साइंटिस्ट ने नेम दिया मैन का होमोसैपियन, उसी प्रकार से नाम दिया कैट का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ते का कैनिस फैमिलियरिस। तो जो ये नाम जो करण करने की जो पद्धति, जो सिस्टम है, इसे ही हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और जो नेम जो दिया जाता है वो नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नेम होता है। इसमें लिखा हुआ बेटा देखिए, द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म सो दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक विशेष ऑर्गेनिज्म जो है वह इज नॉन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वह पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, उसे हम कहते हैं, इस सिस्टम, इस प्रोसेस कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी, मीन्स नामकरण, एक ही नाम की आवश्यकता क्यों है कि अगर हम मैन को होमोसैपियंस कह दिए तो हर जगह से होमोसैपियंस ही कहा जाएगा। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो अगला आता है जो टॉपिक आता है वो नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर। नीड मीन्स नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बेटा नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता इसीलिए पड़ी ताकि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, वह इंफॉर्मेशन वह एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक राइट इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और पूरे वर्ल्ड में वही इंफॉर्मेशन और उस रिसर्च के बारे में वो सारे साइंटिस्ट, सारे लोग उसके बारे में जाने कि इसमें ये कैरेक्टर से इसका ये रेस्पिरेशन सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी सारा जो साइंस की जो सारी उसमें जो बुक लिखी जाए उसके ऊपर, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो हर जगह समान हो, यानी समान कैरेक्टर्स, समान उसके फीचर्स सब लोग जाने उसको। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का अगर हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने अपने लैंग्वेज में लिख दिया तो वहाँ का जो लैंग्वेज, यानी वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है किसी कंट्री का, वह इन्फॉर्मेशन वहीं के लोग समझ पाएंगे, यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो उस इन्फॉर्मेशन को ट्रूली इन ए करेक्ट वे वह फैलता रहे, लोगों में जाता रहे, तो इसलिए हमको नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। और अगला जो आता है, जो टर्म आता है, वह है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड इट्स रूल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या
What are the rules of binomial nomenclature? Who gave this system of nomenclature? Then in this chapter we will discuss. You see here binomial nomenclature, जिसे हम कहते हैं द्विनामकरण पद्धति. अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन देखते हैं. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ गिविंग नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन दिस सिस्टम नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गिवन इन टू टर्म्स. द फर्स्ट टर्म इज जेनेरिक नेम and second term is specific name. This system of nomenclature was developed by biologist Carolus Linnaeus. Yes students, you see here binomial nomenclature, जैसे इसको कहा गया है कि वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, अगर आप उसे समझ कर पढ़ें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है बेटा, बाइनोमियल जो फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल, अब आप लोगों को पता है बाई मीन्स टू होता है, बाई मीन्स टू, और नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या हुआ, नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण करना. हमने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ा है. तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है वह जो है कि नामकरण करना, यानी दो टर्म में नामकरण करने का जो सिस्टम होता है उसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण किया जाता है साइंटिफिक तरीके से. और इस सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम लिखा जाता है या जो नामकरण किया जाता है वो दो टर्म में होता है, यानी दो पदों में होता है. और जो पहला जो पद होता है वह उस ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम कहलाता है, यानी वंश का नाम कहलाता है. और जो दूसरा टर्म होता है वह उस ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नेम कहलाता है, मीन्स जाति का नाम कहलाता है. ठीक है, इसमें ध्यान दें कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है it is an international system of giving name to living organisms. In this system, name of organism is given in two terms. The first term is generic name and second term is specific name. And this system are developed by Carolus Linnaeus. You see here, means बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द्विनामकरण पद्धति एक पद्धति है, एक सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, पद्धति है जिसमें कि सजीव प्राणियों का जो है नामकरण किया जाता है दो पदों में. और जो पहला पद होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस सजीव प्राणी का, वह वंश का नाम दर्शाता है, और दूसरा जो नाम होता है वह दर्शाता है स्पेसिफिक नेम. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखें तो मैंगो, बेटा देखिए मैंगो जो है, मैंगो मीन्स आम. आम का जो अगर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में इसका नाम देखें तो किस प्रकार से नाम दिया गया है. देखिए मैंगो का जो नाम दिया गया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के द्वारा वह है मैंजीफेरा इंडिका. और कैट का जो है, देखिए इधर कैट, इसका जो है साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम फेलिस डोमेस्टिका. पी का पाइसम सटाइवम. मैन का होमोसैपियंस. पिजियन का कोलम्बा लिविया. तो इस प्रकार से जो नामकरण यहाँ पर किया गया है यह बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के द्वारा किया गया है. और यहाँ पर दिखाया गया है बेटा, यू सी हियर मीन्स इफ़ यू सी हियर द साइंटिफिक नेम और द नेम ऑफ पिजियन. अगर पिजियन की कबूतर जो होता है उसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो होता है कोलम्बा लिविया. तो कोलम्बा लिविया यानी दो टर्म में नाम दिया है कबूतर का. तो जो पिजियन का जो फर्स्ट नेम है कोलम्बा, इट रिफर्स टू जेनेरिक नेम और द नेम ऑफ जीनस. ये वंश का नाम, यानी कबूतर का वंश कोई पूछे, कबूतर का जीनस कोई पूछे तो कोलम्बा हो जाएगा. और कबूतर का अगर जाति पूछे, स्पीसीज पूछे, व्हाट इज द स्पीसीज या स्पेसिफिक नेम ऑफ पिजियन, तो आप इसे क्या कहेंगे बेटा, लिविया. ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर मैन का देखें, मैन का जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस है. तो होमोसेपियंस तो यानी कि मैन का जो जीनस है, माने जो मैन हो वो किस जीनस का है, उसका जेनेरिक नेम क्या है. जीनस और जेनेरिक नेम बेटा एक ही है, स्पेसिफिक और स्पीसीज नेम एक ही है, कहने का तरीका वो है, अलग है. मीन्स जैसे होमोसेपियंस मैन का साइंटिफिक नेम है, तो होमो जो है, यह जो होमो है इसका जेनेरिक नेम है मैन का, और मैन का जो स्पेसिफिक नेम है वह सेपियंस है. ठीक है, तो आप इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि जो साइंटिफिक नेम होता है वह इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के द्वारा दिया गया नाम है. और जो ये नेमिंग जो सिस्टम होता है इसमें वह होता है, वह सिस्टम जो डेवलप किया गया कैरोलस लिनियस के द्वारा. और कैरोलस लिनियस जो कि ग्रेट साइंटिस्ट थे,
उनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मीन्स कैरोलस लिनियस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एंड यू सी हियर, इनके द्वारा काफ़ी बुक्स लिखी गई, और जो बुक्स का नाम है देखिए कैरोलस लिनियस के द्वारा, पहला सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बोटानिका और जेनरा प्लांटेरम। दीज आर द बुक्स विच वर रिटन बाय कैरोलस लिनियस। स्टूडेंट्स यह देखिए आपका एनसीईआरटी में बेटा यह बुक में यह दिया नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप इसको नोट कर लेंगे। अगर हम केवल एनसीईआरटी से चलेंगे तो नीट में जो एनसीईआरटी जो पूछता है वो लगभग 80% पूछता है। आपको जो 20% बेटा है उसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आपको पूरा मास्टर बनना है नीट का। इसलिए आप जो मेन चीज़ें हैं वो जो मेन आएगा, जो मीन्स एनसीईआरटी के अलावा जो आएगा मैं उसको दूंगा आपको, आप उसे नोट करें। यस, द इंस्टीट्यूशन विच गिव्स नेम्स टू दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टू, दैट इज ICBN एंड ICZN। जो संस्था द्विनामकरण पद्धति करती है वह ICBN है और ICZN। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर जो संस्था है या जो इंस्टीट्यूशन है, यह नामकरण करता है ऑल प्लांट्स, जितने प्लांट्स होते हैं उसे ICBN नामकरण करता है। मीन्स बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम देता है ICBN, और जितने भी एनिमल्स हैं ऑल एनिमल्स आर गिवन नेम बाय ICZN, और जितने भी एनिमल्स है वह ICZN के द्वारा नामकरण किए जाते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देयर आर मेनी रूल्स विच आर फॉलोड स्ट्रिक्टली इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, and rules of binomial nomenclature will be discussed in lecture number 7. That's all for today students। इस टॉपिक पर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड पर बहुत सारी जो है वीडियोस अपलोड हैं। मीन्स लेक्चर 1 2 3 4 5 अपलोड है, 6 तक अपलोड है। तो आप जो न देखे हो उसे आप हमारे चैनल पर आकर उसे देख लें, और आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई कमेंट हो उस कमेंट को आप करें, और उस कमेंट को आपको अप्रोप्रिएट आंसर दिया जाएगा। दैट्स ऑल।